नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक 15 साल की किशोरी पिछड़े वर्ग की एक लड़की के साथ चार म्लेच्छों ने सामूहिक कुकृत्य किया। लड़की बेहोश हो गई। जब उसे मरा समझ लिए छोड़ के चले गए। ये कोई जंगल में हुआ ऐसा नहीं है। ये राक्षस, ये नाराधम उस बच्ची के घर में घुसे, उसके 12 साल के भाई को रिवाल्वर लगा दिए और उसको भी रिवाल्वर दिखा करके सामूहिक कुकृत्य किए। और यही नहीं, वीडियो बना करके उसके भाई को, लड़की तो बेहोश हो गई, उसे मरा समझ गए थे। लड़की तो बेहोश थी, उसे मरा समझ करके वो छोड़ के जाने लगे। जाते समय उसके 12 साल के भाई को कहते हैं, अगर मुंह खोला और तेरी बहन को अगर होश आएगा, मुंह खोलेगी, तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। चारों रिवाल्वर लिए थे। मामला मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना के आसपास का है। ये कोई बहुत दूर नहीं है फुगाना से। जोगिया खेड़ा एक गांव है फुगाना थाना अंतर्गत। वहां पर पति पत्नी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी या किसी समारोह में गए थे। घर में 15 साल की बेटी, 12 साल का बेटा था। राक्षसों की टीम दरवाजे पर आती है। दरवाजा बंद था। किसी पड़ोसी घर से छत पे चढ़ते हैं। छत के रास्ते राहिब नाम का एक राक्षस घर में घुसता है और दरवाजा अंदर से खोल देता है। तीनों और राक्षस घर में आ जाते हैं। सबके हाथ में रिवाल्वर। लड़के को रिवाल्वर दिखाए, उसको पहले मारे पीटे, फिर लड़की को थोड़ी पिटाई किए। इसके बाद उसके साथ सामूहिक कुकृत्य शुरू हो गया। वीडियो भी बनाए। घटना बहुत दूर की नहीं, शुक्रवार घटना है। और ये उसमें जब लड़की का बाप, लड़की बेहोश थी, छोड़ चले गए वीडियो बना करके। लड़की के बाप जब माँ बाप आए, लड़की को अपनी दुख भरी कहानी बताई। थाने पे गए, FIR दर्ज किया गया। इसके बाद लड़की के ने जिनका नाम बताया वो सारे आसपास के थे, पड़ोस के थे, वो सब फरार हो गए। शिकायत में, FIR में राहिब उर्फ कालू, शाहिब उर्फ अनीश, आरिफ पुत्र रहीस, मारूफ पुत्र तौफीक, ये 4 राक्षस हैं जिन्होंने ये कुकृत्य किया। लड़की सदमे में है, इतनी बुरी तरह से घायल है। बहुत छोटी बच्ची थी, 15 साल की थी। अब आगे क्या उसका भविष्य होगा राम जाने। मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। ट्रीटमेंट चालू है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। आरोपी पकड़ में आएंगे निश्चित है। आरोपियों के माँ बाप को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, कहीं बच के नहीं जाएंगे। मामला वो नहीं है। मामला यह है कि ये सारी भांट मीडिया चुप क्यों है। पीड़िता भी दलित पिछड़े वर्ग की है। आरोपी इस भांट मीडिया के प्यारे वर्ग के हैं, जिनको स्नेह करती है, जिनको लाभ देना चाहती है। ऐसे प्यारे वर्ग के आरोपी हैं। तो क्या इस अपने प्यारे वर्ग के आरोपियों के लिए आरोपियों का नाम न बाहर आए? क्या ये भांट मीडिया, ये चमचा मीडिया, ये बिकी हुई मीडिया चुप बैठी है? वो बच्ची 15 साल की बेहोश हो गई, शायद मर भी जाए। जिस तरह से घायल बताई जा रही है, पुलिस बता रही है जिस तरह की रिपोर्ट, सामूहिक दुष्कर्म के बाद उस बच्ची की हालत एकदम खराब है, वो सदमे में है। हो सकता है वो जिए न जिए। लेकिन एक भी बड़ी मीडिया ने इस पे एक लाइन की खबर नहीं चलाया। सबसे तेज हो या सबसे पिछड़े हो, सबसे गए गुजरे सब हैं, कहीं कोई खबर दिखी क्या? नहीं दिख रही है। हमें भी खबर वहां के एक पुलिस अफसर ने बताया, इसलिए हम डीप तक रिसर्च किए तो मालूम पड़ा कि ये तो बड़ी वारदात है। 23 जुलाई की वारदात है। लेकिन अभी तक कहीं खबर बाहर नहीं आई है। भांट मीडिया, बिकी हुई मीडिया, चीन पाकिस्तान की मीडिया चुप बैठी है। क्यों? क्या रीजन है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मीडिया को उत्तर प्रदेश बहुत दिखता है। क्यों नहीं इस पे हाहाकार मचाए? क्यों नहीं हंगामा मचाए? क्यों नहीं रीटेक वाला मुद्दा किए? क्यों नहीं जाकर के फिल्माए? क्यों नहीं नकली आरोपी, नकली पीड़िता बना करके दृश्यांकन किए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करेंगे। और सबसे आश्चर्य हो रहा है, महिलाओं की आका बनी प्रियंका गांधी वाड्रा चुप हैं। ये लड़की नहीं है जिसकी जान सांसत में है, गैंगरेप हुआ है। और प्रियंका के आपके प्रिय प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश आपका बहुत लाडला प्रदेश है ना। जोगी आपके बहुत लाडले मुख्यमंत्री हैं। उनकी कोई भी गलती हो, फांसी लगा दो जोगी को। ऐसा चिल्लाती रहती हो। यहाँ क्यों, यहाँ मुंह में दही क्यों जम गई? ये लड़की क्या लड़की नहीं है? क्या भारतीय नहीं है? उत्तर प्रदेश की नहीं है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में नहीं है? लेकिन नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी को सांप सूंघ गया है। एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है कि मुजफ्फरनगर में क्या हो गया। मुझे क्यों आएगा? क्योंकि राहिब है, शाहिब है, आरिफ है, मारूफ है आरोपी।
ऐसे बोलेंगे वोट बैंक खिसक जाएगा। अगर एक बम ब्लास्ट भी कर देंगे तो भी लाडले कहलाएंगे, वोट बैंक है, कभी नहीं। अरे इनकी मम्मी जी तो बहुत रोई थी ना दिल्ली में इनकाउंटर में जब मारे गए थे बच्चे आजमगढ़ के, बहुत रोई थी, फपक फपक कर रोई थी। तो यहाँ जो बच्ची पीड़ित है वो क्या पाकिस्तान की है? आसिफा तेरे कातिल जिंदा है का नारा देने वाली, कैंडल मार्च निकालने वाली वो चड्ढी गैंग कहाँ है? 3 इंच की चड्ढी पहन के मोमबत्तियां लेके दिल्ली में घूमने वाली गैंग कहाँ है? वो क्यों नहीं बाहर आ रही है? मोमबत्ती जलाओ ना, ये लड़की नहीं है, हिंदू लड़की, इसलिए कुछ मुंह में दही जम गई है। नारे कहाँ गए? आसिफा के हत्यारों को फांसी दो मांग करने वाले तख्तिया लेके बाहर निकलो ना। इस बच्ची का नाम मालूम है, मैं नहीं दूंगा, उचित नहीं है, पता नहीं, भगवान करे बच जाए। इन राक्षसों को फांसी होने का सुख वो अपने आंख से देखे। निश्चित है जोगी की पुलिस इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। लड़की माइनर है, लड़की पिछड़े वर्ग की है और आरोपी प्रियंका गांधी वाड्रा जिन पर राजनीति करती हैं, समाजवादी पार्टी जिन पर राजनीति करती है, उस वर्ग से है। समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट नहीं, अखिलेश यादव को शायद पता नहीं मुजफ्फरनगर उनके गृह जिले से बहुत दूर नहीं है, नहीं दिखा, दिखेगा भी नहीं, कभी नहीं दिखेगा। उत्तर प्रदेश की चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश कर रही ब्राह्मणों खुश करने के लिए एकदम से जी जान से जुटी मायावती जी की चुप हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रही। ये भी वीडियो बना हुआ है, प्रूफ है, इसमें तो बहुत कुछ करना भी नहीं है। आरोपी हाथ में आएंगे तो निश्चित फांसी लटकेंगे, प्रमाण है। अगर नाबालिग होंगे, अगर नाबालिग भी अगर रेप कर सकता है तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो बालिग को मिलती है। अगर राक्षस है, राक्षस छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका वध होना चाहिए। तो इसके लिए सजा एक हो। अगर कोई मोमबत्ती गैंग बाहर आएगी तो निश्चित है कि जनता उस मोमबत्ती गैंग को मोमबत्ती में डाल देगी, उसको वही सजा देगी। अब बर्दाश्त होने की स्थिति नहीं है। 15 साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर राक्षस म्लेच्छ उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, ये कहाँ बर्दाश्त की बात है। और ये भी एक डर बना हुआ है, आरोपियों के संरक्षकों को डर बना हुआ है कि जोगी बाबा की पुलिस पाएगी तो गाड़ी पलटी हो जाएगी। अगर ये गैंग रेप कर सकते हैं तो गाड़ी में बैठने के बाद पुलिस को चकमा देके भागने की कोशिश कर सकते हैं। भागते समय पुलिस इंस्पेक्टर रिवॉल्वर छीन के फायरिंग कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि विकास दुबे कांड में दिखा था। ये सब हो सकता है। और जोगी बाबा की पुलिस इनकाउंटर में आत्मरक्षा में गोली चला सकती है, और मैं कहता हूं चलाना ही चाहिए। ऐसे राक्षसों का जैसा भी अंत हो, अंत होना ही चाहिए। या तो फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके एकदम 4 से 8 महीने में इनका राम नाम सत्य है करवा दे, अथवा गाड़ी अगर पलटी हो रही तो पलटी हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। न्याय उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, उस लड़की के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, उस 12 साल का लड़के के साथ न्याय होना चाहिए जो अपनी सगी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म अपनी आंखों से देखा है। वो जीवन में कैसे सुखी रह पाएगा, कैसे सामान्य जीवन जी पाएगा? जिसकी बहन भगवान करे बच जाए, वो अगर इतने बुरे हादसे की शिकार हुई है, इतनी बुरी दुर्दांत कहानी जिसके ऊपर घटी है, जितनी दुर्घटना इसके ऊपर घटी है, वो बेचारी अगर जिएगी तो कैसे जिएगी? उसकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उस भाई के बेचारे ने हाथ पैर अगर मारा होता तो निश्चित राक्षस गोली मार देते। खैर बचा है, कम से कम गवाह तो है, वीडियो भी गवाह है। अब स्थिति यह है कि पुलिस को गाड़ी पलटे या जो हो, राक्षसों को न्याय, राक्षसों को वहां पहुंचा देना चाहिए जहां इनको 72 हुरे मिलती हैं। बहुत मिलेंगी, पर्याप्त मिलेंगी, जाए हर एक के लिए 72 रखी हैं, भेज देना चाहिए इनको, वहीं भेजना। इनकी अगर इतनी हवस है तो इस धरती पर इनकी हवस कहाँ पूरी होगी? जाए वहां मिलेंगी 72 बताया जाता है इनको ना, चले जाए वहां। और पुलिस भेजेगी पक्का, न्यायपालिका इन्हें जरूर भेजेगी, भेजना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हिंदू जागरण मंच इसमें सक्रिय हो गया है। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि मुजफ्फरनगर की फुगाना में हुई एक अकेली घटना नहीं है, इससे पहले भी खतौली थाने में भी, खतौली कोतवाली में भी ऐसी वारदात हुई थी। उसके अंतर्गत एक 14-15 साल की लड़की को 3 राक्षस ले गए थे, उनके साथ सामूहिक कुकृत्य किए। खैर वो लड़की बची हुई है, उसको तो घर से बाहर खेत में ले गए थे, वहां नराधमों ने राक्षस वासीपना दिखाया। एक तो बेचारी घर में थी, बंद घर में थी, वहां इसके साथ कुकृत्य हुआ है। तो इसमें दोनों घटनाओं में बहुत अंतर नहीं है, हफ्ते भर के अंदर की वारदात है। पुलिस को भी डूब मरना चाहिए, मुजफ्फरनगर पुलिस को। मुजफ्फरनगर पुलिस को ऐसी दहशत बनानी पड़ेगी कि राक्षसों को ऐसी हिम्मत दोबारा न पड़े।
यही नहीं, और जो ऐसे राक्षस हों दोबारा न सोच सकें, मासूमों की जान खतरे में न पड़े, ऐसा कदम पुलिस को उठाना चाहिए। आज बजरंग दल इस पे कह रहा है कि अब तक लव जिहाद था, अब गैंग रेप जिहाद शुरू हो गया है। लव जिहाद करते थे, बहला फुसला के ले जाकर शादी करते थे, निकाह करते थे, इसके बाद 3 तलाक बोलते थे, फिर मौलाना के जिम्मे करते थे, फिर वो मार करके गोनी भर के भेज देते थे। ये पुरानी परंपरा, पुरानी प्रथा हो गई इनके लिए। अब गैंग रेप जिहाद नया शुरू हुआ है, नया। अब बंगाल में बड़े पैमाने पर हुआ भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, यहाँ भी हो रहा है। कहीं देखना पड़ेगा पुलिस को, इसका संबंध कोई चुनाव से तो नहीं है, चुनाव में दहशत फैलाने से तो नहीं है। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक रूप से काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है, संवेदनशील जिला है। पुलिस को इस दृष्टिकोण से, जैसा कि बजरंग दल कह रहा है कि अब गैंगरेप जिहाद शुरू है, लड़की को गैंगरेप करके मार डालो, ऐसा जिहाद नया शुरू है। इस जिहाद पर रोक लगाने के लिए काउंटर जिहाद की आवश्यकता है। पुलिस को काउंटर जिहाद शुरू करना पड़ेगा, पुलिस को डंडा जिहाद, रिवाल्वर जिहाद, इनकाउंटर जिहाद शुरू करना पड़ेगा। तभी संयम होगा, तभी बैलेंस होगा, तभी वो समाज को लगेगा कि हमें न्याय मिल रहा है। पुलिस तक जाएंगे, थाने तक जाएंगे तो हमारी बच्चियों के साथ जो घटना घटी है उन बच्चियों के साथ न्याय होगा, उनके साथ न्याय होगा। वरना समाज में अगर पब्लिक क्राई शुरू हो गई तो संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि इसी तरह की वारदातें अगर लगातार होंगी, जनता के मन में ये आ जाएगा, ये धारणा पैदा हो जाएगी, ये धारणा उत्पन्न हो जाएगी, उन्हें न्याय कहीं नहीं मिलेगा। तो जनता खुद न्याय लेने के लिए, न्याय करने के लिए अगर बाहर निकल पड़ेगी तो संभालना मुश्किल है। एक वर्ग विशेष जिस तरह के महिलाओं के साथ बदतमीजी, दुराचार, कुकृत्य, अत्याचार करने पर लगा है, उस पर लगाम लगाना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस को इस पर उसी तरह से कठोर होना पड़ेगा जिस तरह गैंगस्टर पर कठोर हुई है। गैंग रेप जिहाद पर जो नया पनप रहा है, इस पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको कैसा लगा? क्या ये गैंग रेप जिहाद जो शुरू हुआ है ये जायज है? अगर जायज नहीं है तो आप अपना कमेंट जरूर चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिस सरकार को मालूम पड़ेगा आपकी राय क्या है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस से वो न्याय देगी, पीड़िता को न्याय देगी, पीड़िता के परिवार को न्याय देगी। पीड़िता का परिवार जिस समाज से, जिस जाति से, जिस संप्रदाय से आता है उसको भी न्याय देगी। धन्यवाद।